ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा ये नया स्ट्रक्चर है और इसमें आप स्ट्रक्चर 22 पढ़ेंगे, मतलब कि स्ट्रक्चर 22 आप पढ़ने वाले हैं। आपको उससे पहले बताना चाहते हैं कि यदि आप अंग्रेजी यदि सीखना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी अगर बोलना चाहते हैं, ठीक है, कि हम अंग्रेजी बोलना सीख जाएं, तो आप हमेशा जब भी वीडियो अपलोड होता है इस चैनल पे तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब जो आज का जो सेंटेंस जो हम आपको बताने वाले हैं, इससे पहले जो सेंटेंस आपको बताए थे पहले आप वो जाके देख लीजिए। अभी तक आपका 22 तरह का मतलब 22 तरह का सेंटेंस आपको अभी तक ट्रांसलेट करना हम सिखा चुके हैं। ये जो अब अगला जो सेंटेंस है वो आज हम सिखाएंगे। और किसी भी सेंटेंस को आप जितने तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं हम टोटल तरीका बता देते हैं आपको। भविष्य में आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी कि कोई दूसरे तरीका से बोल रहा है या कोई दूसरे सेंटेंस से, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो चलिए आज का जो ट्रांसलेशन है देखिए किस प्रकार का ट्रांसलेशन है। जैसे आज का ट्रांसलेशन में आपको मिलेगा कि रमन लिखता रहा, मतलब कि कोई काम जो होगा सेंटेंस में लिखता रहा मतलब चालू ही है, ठीक है। लक्ष्मी उपन्यास पढ़ती रही मतलब बहुत देर तक जो है पढ़ती रही। या मैं बोलता रहा या कोमल नाचती रही, आप पान खाते रहे, मेढक टर करता रहा, ठीक है। जब कोई काम लगातार कुछ देर तक चलता है तो उस तरह का आज सेंटेंस का ट्रांसलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप सेंटेंस पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस कैसे है। तो देखिए सेंटेंस पहचानने के लिए आप देखिए ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में आपको रहा है, क्रिया के अंत में आपको देखने को मिलेगा रहा है, देखने को मिलेगा या रही है या रहे, यही तीनों में से एक शब्द जो है आपको क्रिया के लास्ट में मिलेगा। देखिए लिखता ये क्रिया है इसमें और यहाँ पे रहा मिला है, देखिए जो आपका फर्स्ट शब्द है, ठीक है। लक्ष्मी उपन्यास पढ़ती रही, देखिए यहाँ पर पढ़ना जो है क्रिया है और क्रिया के साथ रही। और यहाँ पर भी कह रहा है जिसमें क्रिया के अंत में रहा है या रही या रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अगर शब्द होता है इस तरह का शब्द, तब आप इसका ट्रांसलेट करने के लिए आप किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 आप 6 टाइप के स्ट्रक्चर को उसमें यूज कर सकते हैं उसका ट्रांसलेट करने के लिए। लेकिन अब फिर आप ये सोचिएगा कि 6 तरह का स्ट्रक्चर है तो हम तो डाउट में पड़ जाएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर यूज करें, ठीक है। तो आप यदि बोझ यदि आप नहीं उठाना चाहते हैं तो आप कृपया एक ही स्ट्रक्चर को आप अपने नोटबुक में अभी नोट करिएगा। उसमें केवल आप इसको या तो सब्जेक्ट या केप्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट को आप नोट करिए, नहीं तो सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट को आप दोनों में से किसी एक को। लेकिन आपको बेहतर यही रहेगा कि सब्जेक्ट केप्ट ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का ये जो स्ट्रक्चर है ज़्यादातर यूज होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर अच्छी से अगर अंग्रेजी जानना चाहते हैं तो आप टोटल नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, हमको तो टोटल बताना है, ठीक है। नहीं तो आपको कभी डाउट हो जाता है कि कोई रिमेंट लगा के यदि बोल रहा है सेंटेंस में, यदि कोई कंटिन्यूड लगा के बोल रहा है या कोई कंटिन्यूड टू लगा के बोल रहा है, तो आप उस समय हमसे फिर से आप कमेंट करते कि सर ऐसा बात है, ठीक है। इसलिए आपको हम टोटल स्ट्रक्चर बता देते हैं शुरू से ही, ताकि आप हमसे ज़्यादा कमेंट के माध्यम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डालें, ठीक है। अगर इसके बाद भी यदि प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तब आप आगे कमेंट कर सकते हैं। देखिए तो इस तरह का सेंटेंस आपको मिलेगा कि लक्ष्मी उपन्यास पढ़ती रही, मैं बोलता रहा, वह खाता रहा, वह जाता रहा, वह दौड़ता रहा। इस तरह का सेंटेंस यदि मिलता है लास्ट में रहा है या रही या रहे, तब आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप इस वाक्य को ट्रांसलेट इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। देखिए अब जो आगे जो ये केप्ट है मतलब ये भी है लिखता रहा, लगातार मतलब लगातार, किप्ट मतलब लगातार मतलब काम हो रहा है, या रिमेंड मतलब लगातार हुआ वही, या कंटिन्यूड मतलब वही लगातार हुआ, ठीक है। मतलब कि लगातार वो काम जो है चल रहा है, इस सेंटेंस से ऐसा पता चलता है। और इस टोटल का मीनिंग मतलब वेंट ऑन, कैप्ट, कंटिन्यूड, रिमेंड, इसका यही मतलब है कि लगातार मतलब वो काम चल रहा है, ठीक है। अब इसका देखिए, अब आप इसका ट्रांसलेट कैसे करिएगा। तो ट्रांसलेट देखिए, जैसे रमन लिखता रहा, तो सबसे पहले हम आपको इससे ट्रांसलेट करके बताते हैं। तो रमन से सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट दीजिए, सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट इसमें खोजिए कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे रमन है। तो देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट दीजिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना मन से या तो इस स्ट्रक्चर को यदि आप लिखे हैं तो ये स्ट्रक्चर दीजिए, यदि इस स्ट्रक्चर को लिखे हैं तो ये,
उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसका ट्रांसलेट करिए। तो चलिए पहला का ट्रांसलेट करते हैं। तो सब्जेक्ट जो यहाँ पे है, सब्जेक्ट रमन है, तो रमन लिखिए सबसे पहले, रमन, रमन। अब देखिए रमन के बाद या तो आप केप्ट ऑन लगाइए या केप्ट लगाइए, तो रमन केप्ट, रमन केप्ट, रमन केप्ट। आप V4, इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब देखिए यहाँ पे लिखना वर्ब है, लिखने की काम कर रहा है। रमन कौन सा काम कर रहा है, तो लिखने की काम कर रहा है, ठीक है। तो लिखना जो है वर्ब हुआ, रमन केप्ट। अब आप ऑन लगाइए या नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं, अगर मन है तो लगा दीजिए, तो ऑन लगा दीजिए। रमन केप्ट ऑन, लिखना वर्ब, लिखना जो है यहाँ पे वर्ब है, लिखना का राइट होता है, और राइट का V4 राइटिंग होता है, तो राइटिंग। देखिए आपका सेंटेंस जो है इजीली आपका ट्रांसलेट हो गया, आसानी से ट्रांसलेट हो गया। नेक्स्ट में जो है देखिए, आप इसमें ऑब्जेक्ट आपको नहीं है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। V4 के बाद जो है शब्द खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए लक्ष्मी, सब्जेक्ट यहाँ पे लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी, लक्ष्मी। देखिए अब लक्ष्मी केप्ट ऑन, आपका मन है तो केप्ट भी आप दे सकते हैं, केप्ट, लक्ष्मी केप्ट ऑन। पढ़ती रही, पढ़ती रही, तो पढ़ना का रीड होता है, तो रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग। किस चीज को पढ़ रहा है, तो उपन्यास को पढ़ रहा है। क्या एक बार में आप 10 बुक को पढ़ सकते हैं, नहीं। एक बार में 5 बुक नहीं, एक बार में सिर्फ आप एक ही नॉवल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग और नॉवेल, रीडिंग और नॉवेल, एक बार में एक उपन्यास ही लक्ष्मी पढ़ सकती है, इसलिए एक मतलब एक उपन्यास पढ़ी, तो और नॉवल। देखिए अब मैं बोलता रहा, मैं बोलता रहा। देखिए आई केप्ट ऑन स्पीकिंग, आई केप्ट ऑन स्पीकिंग। देखिए इस तरह से आपका ये सेंटेंस जो है इजीली ट्रांसलेट हो गया। अब कोमल नाचती रही, कोमल नाचती रही। देखिए इसका ट्रांसलेट आप कैसे करिएगा, कोमल नाचती रही, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे कोमल है, तो कोमल लिखिए, कोमल। अब देखिए कोमल के जस्ट बाद केप्ट लगाइए, केप्ट ऑन। ये तो आपको हम बता चुके हैं कि आप मर्जी से दीजिए। तो देखिए केप्ट ऑन जो होता है ना, ज़्यादा जगह यूज आप देखे होंगे, ठीक है। केप्ट ऑन बेटर रहता है, केप्ट दीजिए या केप्ट ऑन, ठीक है, इसलिए केप्ट ऑन का यूज कर दिए। कोमल केप्ट ऑन डांसिंग, केप्ट ऑन डांसिंग, केप्ट ऑन डांसिंग, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो गया। अब यहाँ से देखिए, आप पान खाते रहे, आप पान खाते रहें, इसका इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करिए खुद से थोड़ा। आप पान खाते रहें। देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट इसमें चुनिए, सब्जेक्ट इसमें चुनिए। सब्जेक्ट जो यहाँ पे है, यहाँ आप, और आप का मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग यू होता है, यू। देखिए आपका यू होता है। अब पान, आप पान खाते रहे। देखिए पान का जो मीनिंग होता है वो बेटल होता है, लेकिन इससे पहले आप सब्जेक्ट इसमें केप्ट या केप्ट ऑन ये चुनिए आप, यू केप्ट ऑन, यू केप्ट ऑन। देखिए आप वेंट ऑन का भी यूज कर सकते हैं, केप्ट ऑन के जगह पे सिर्फ केप्ट का यूज कर सकते हैं, वेंट ऑन का यूज, रिमेंड का यूज कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूड के साथ यदि आप टू यूज करते हैं तो आपको V1 ही यूज करना है, आपको V4 नहीं लगेगा, क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब 1 ही आता है, ठीक है। ज्यों ही टू लगा तो उस समय आपको V1 ही यूज करना पड़ेगा। यू केप्ट ऑन, यू केप्ट ऑन के बाद देखिए ये जो पान खाने की बात, अब पान देखिए पान खाने की बात हो रहा है, आपको हम बताते आ रहे हैं कि देखिए दवाई जो होता है, मेडिसिन जो होता है वो लिया जाता है, खाया नहीं जाता, ठीक है। लिखा जाता है कि समय से दवा खाता है या खाया करो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि दवा खाया जाता है, दवा जो होता है लिया जाता है, ठीक है। उसी तरह आपको बोले चाय जो होता है पिया जाता है, चाय मतलब पिया नहीं जाता है, चाय लिया जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरह देखिए आप पान खाते रहे, फिर खाने का बात आ गया, पान कोई खाता नहीं है, ठीक है। पान को चबाया जाता है, गुटखा भी नहीं खाया जाता है, खैनी भी नहीं खाया जाता है,
पान भी नहीं खाया जाता है। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को आप देखें कि मतलब पान जो है पूरी तरह खा के और पेट के अंदर मतलब लेके चले जाए, वो पान खाने के बाद चिबाने के बाद थूक देता है, जिस तरह से खैनी को खाने के बाद थूक देता है, गुटखा को खाने के बाद थूक देता है, ठीक है। तो ये जो है ना पान खाता नहीं है, चबा के और वो फेंक देता है। तो चबाना का यहाँ पे मीनिंग देंगे, और चबाना का मीनिंग होता है च्यूइंग, च्यूइंग, च्यूइंग। चबाना का च्यू होता है, उसका बिफोर च्यूइंग बैटल, बैटल, ठीक है, बैटल। देखिए पान का बैटल होता है। देखिए अब मेढक टर्टर करता रहा। अब मेढक का देखिए सब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है मेढक है, तो सबसे पहले आप फ्रॉग दीजिए, फ्रॉग, फ्रॉग, देखिए फ्रॉग। अब फ्रॉग के बाद आप सब्जेक्ट के बाद आप केप्ट ऑन का यूज करिए, या केप्ट ऑन, केप्ट, फ्रॉग केप्ट ऑन, या केप्ट भी आप दे के छोड़ सकते हैं, फ्रॉग केप्ट। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, तो टर्टर, यहाँ पे टर्टर करना वर्ब है। और आप जानते हैं कि टर्टर का क्रॉकिंग होता है, टर्टर का क्रॉकिंग होता है, फ्रॉग केप्ट, केप्ट क्रॉकिंग, क्रॉकिंग, टर्टर का क्रॉक होता है, तो इसका भी फोर। देखिए इस तरह से आपका सेंटेंस जो है, इस तरह से आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया है। लेकिन ये सेंटेंस देखिए मैं बोलता रहा, ये जो आप, क्या मैं बोलता रहा इस तरह का भी सेंटेंस हो सकता है, या क्या कोमल नाचती रही ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है, या कोमल नहीं नाचती रही ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है। तो इस वाक्य का मतलब ऐसा जो सेंटेंस अभी पढ़े हैं, इसका इंट्रोगेटिव बनेगा और निगेटिव भी बनेगा, क्योंकि सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस है, तो इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बनेगा। तो आपको अभी हम बता रहे हैं कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाने का, सबसे पहले आप निगेटिव बनाने का देखिए, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। चलिए नोट कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव बनाना सिखाएंगे, निगेटिव बनाना सिखाएंगे। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं कुछ समय के लिए। देखिए आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर को रहने दीजिए, इसी स्ट्रक्चर से अभी हम इंट्रोगेटिव निगेटिव टोटल बनाएंगे, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव आप खुद से बनाइए, ठीक है, आप खुद से कोशिश करिए कि हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव जो है, जब हमको एफर्मेटिव सेंटेंस मिल जाता है तो निगेटिव और एफर्मेटिव हम खुद से बनाएं, ऐसा आप सोचिए और बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम पर डे जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं बनाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। देखिए जिससे आपको देखने में परेशानी भी होती है। तो सबसे पहले देखिए आप इंट्रोगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं करना है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप सब्जेक्ट के पहले डिड का यूज कर दीजिए, बस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव मार्क्स यहाँ पे लास्ट में देना पड़ेगा। तो देखिए डिड, आप अभी जो 6 स्ट्रक्चर देखे हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, आप 6 में से किसी एक स्ट्रक्चर को आप आगे लिख दीजिए, जैसा कि दूसरा स्ट्रक्चर है प्लस सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। हम दूसरे नंबर स्ट्रक्चर को लिखे, आपका मर्जी है, आप किसी भी स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। ये जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है, ठीक है। इसी तरह आप इसी का अगर निगेटिव बनाना है, ठीक है, तो निगेटिव आप बना सकते हैं। इसका निगेटिव का देखिए, निगेटिव का देखिए सब्जेक्ट लिखिए प्लस, यहाँ पे आपको सिर्फ डिड रखना है, और डिड के साथ डिड नोट, क्योंकि आपको हम बताए हैं कि 24 जो होता है हेल्पिंग वर्ब, उसी के साथ हमेशा ये नोट आता है। तो ये जो है डिड जो है उसी 24 में से एक डिड भी होता है, इसी डिड के साथ नोट आता है, नोट का यूज आता है। उसके बाद आप सभी सब्जेक्ट, आप सभी जितना भी वर्ड है आपको ठीक उसी तरह रख दीजिए स्ट्रक्चर को, केप्ट ऑन
प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो है आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। सॉरी, इंट्रोगेटिव में आप यहाँ पे इंट्रोगेटिव का साइन दे दीजिए लास्ट में। ठीक है, देखिए अब आपका सेंटेंस जो है बन के तैयार हो गया है। चलिए अब जो है आप थोड़ा एक सेंटेंस, अब कुछ आप ट्रांसलेट आप लिख लीजिए जो आपको रिवीजन के लिए आपको बनाना है अपने नोटबुक में लिख के। ठीक है, आपको अगर इंट्रोगेटिव अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है इसके अगर बाद, ठीक है, तो आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, इस डिड को इसी जगह रहने, इस डिड को आप यहाँ पे खींच के ले आइए, डिड को खींच के इसी जगह ले आइए और उसके बाद सब्जेक्ट को इसी जगह रहने दीजिए, प्लस नोट को लिखिए प्लस केप्ट ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनके तैयार हो गया। चलिए आप कुछ सेंटेंस लिख लीजिए आगे जो आपको बनाना है। इसमें आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव टोटल सेंटेंस आपको मिलेगा। तो चलिए पहला सेंटेंस लिखिए, रमन धूप में दौड़ता रहा। रमन धूप में दौड़ता रहा। नेक्स्ट लिखिए, मैं प्रचंड धूप में काम करता रहा। नेक्स्ट लिखिए, मैं प्रचंड धूप में काम करता रहा। नेक्स्ट लिखिए, मीना ताली बजाती रही। नेक्स्ट लिखिए, चपरासी घंटी बजाते रहा। चपरासी घंटी बजाते रहा। नेक्स्ट लिखिए, तुम्हारी माँ से बातचीत करता रहा। तुम्हारी माँ से बातचीत करता रहा। नेक्स्ट लिखिए, जूता मचमचाता रहा। अब देखिए कोई सेंटेंस का वर्ड आपको दिक्कत हो जाएगा तो मचमचाना का जो होता है क्रिक होता है। मचमचाना का, देखिए मचमचाना का क्रिक होता है। ठीक है, मचमचाना का CREAC के क्रिक होता है। ठीक है, तो क्रिक का आप V4 वहाँ पे यूज करिएगा। ठीक है, या अगर आप कंटिन्यूड अगर से बनाते हैं तो ठीक है आपको भी 1 ही यूज करना है। नेक्स्ट लिखिए, घोड़े हिनहिनाते रहे। अब हिनहिनाना का क्या होता है, तो हिनहिनाना का नाय होता है NEIGH, नाय मतलब हिनहिनाना होता है। यदि आपको अगर इसके बाद भी यदि और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, वह सिसकती रही। सिसकती का SOB होता है, सॉब। सिसकना का सॉब होता है। नेक्स्ट लिखिए, मैं उसे डांटते रहा। डांटना का एक चाइल्ड होता है, CHID। देखिए डांटना का एक चाइल्ड होता है, 2 मीनिंग आप लिख सकते हैं। एक चाइल्ड होता है CHID चाइल्ड, और दूसरा स्कॉल्ड होता है SCOLD चाइल्ड। मतलब दोनों मतलब डांटना होता है, दोनों साइनोनिम वर्ड्स है। नेक्स्ट लिखिए, वह नाचती नहीं रही। नेक्स्ट लिखिए, मैं दौड़ता नहीं रहा। नेक्स्ट लिखिए, राधा बोलती नहीं रही। नेक्स्ट लिखिए, सुमन रामायण पढ़ता रहा। नेक्स्ट लिखिए, क्या गीता यहाँ आती रही। नेक्स्ट लिखिए, क्या मदन बोलता रहा। उसके बाद लिखिए, क्या राधा रोती नहीं रही। नेक्स्ट लिखिए, क्या आप पान खाते नहीं रहे। क्या आप पान खाते नहीं रहे। क्या आप पान खाते नहीं रहे। तो चलिए आपको उम्मीद करते हैं कि इतना जो है आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। एंजॉय योर डे। मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर 23 लेके।